हाय वेलकम टू MWSS एंड जय महाकाल। चलिए अभी हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 9 है क्लास 10th का। उसमें क्वेश्चन है एक, अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकता है क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी है और नए वाली एनसीईआरटी में हो सकता है क्वेश्चन नंबर अलग हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। एक लाइट हाउस है, कितना मीटर? 75 मीटर हाई, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सी लेवल है, सी लेवल से कितना ऊपर है? 75 मीटर है। आगे बोलते सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे को जो एंगल बनता है देखते हुए, ऐसे एलिवेशन होता है जब ऊपर को देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल, आंखों से आगे नॉर्मल लाइन, ऊपर को जो गई जो लाइन ऑफ साइट होती है इसके बीच में एंगल बनेगा एलिवेशन। एक होती है नॉर्मल लाइन और एक डिप्रेशन जो नीचे को गई लाइन ऑफ साइट, उसके बीच का एंगल होता है डिप्रेशन का एंगल। तो यहाँ से देख रहे हैं शिप्स को, ठीक है, तो यहाँ से नीचे को देखेंगे सी में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। दोनों एक साइड में, ठीक है, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, सेम साइड ऑफ, क्या बोला है, लाइट हाउस बोला है। और दोनों जो है, एक यहाँ बना दी हमने, एक यहाँ बना दी, और ऊपर से देखा जाता है, यहाँ के लिए भी देखा जाता है और यहाँ के लिए भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसको मिला दो, ये शिप नंबर 1, ये शिप नंबर 2, और यहाँ पे इसको दे दो ए बी सी एंड डी। यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से आंख होगी, या आंख से देख रहे हैं बेटा नीचे को, तो आंख से जाएगी आगे नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये वाली, ठीक है। और ये बन रहा है जेड की शेप में, तो यहाँ पे भी इतना ही एंगल बनेगा। और फिर नॉर्मल लाइन और ये वाली लाइन ऑफ साइट है क्योंकि यहाँ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ भी बनेगा सेम एंगल। तो याद रखना इसमें बोला है कि 30 एंड 45। याद रखना जितना हम ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाते हैं उतना एंगल बढ़ते जाता है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो एंगल हमेशा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को थोड़ा ऐसा दिख जाएगा, यहाँ होगा एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, और यहाँ होगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 की ओर आ रहे हैं ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो जैसे ऑब्जेक्ट के क्लोजर आते हैं वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हम कम वाला ले लेंगे 30 डिग्री, और यहाँ पे ले लेंगे 45 डिग्री। ध्यान देना इस बात का, ठीक है बेटा। अगर कोई ऐसे समझ लो, आपके सामने ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, दूर से देखोगे तो इतना दिख जाएगा, साम थोड़ा नज़दीक जाओगे तो ऐसे, और नज़दीक जाओगे तो ऐसे। तो समझ जाना जितना नज़दीक जाते हो ऑब्जेक्ट के उतना एंगल बढ़ते जाता है। जैसे 30 और 45 था, यहाँ पे गलती हो सकती थी, 45 ये वाला ले लेते और 30 इसको ले लेते तो उल्टा हो जाता। तो याद रखना ऑब्जेक्ट के नज़दीक वाला जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम डिस्टेंस ऑन द सेम साइड, सॉरी डिस्टेंस मीन सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ये वाला डिस्टेंस निकालना है। शिप कहाँ है? यहाँ वाली है। सी डी डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, क्या निकालना है हमें? सी डी डिस्टेंस, ठीक है। तो जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब लिखेंगे हम, अब ध्यान देना बेटा, अगर हम कहीं से बी डी निकाल देते हैं, ठीक है, रफ वर्क बता रहा हूँ आपको, अगर हम बी डी निकाल देते हैं, बी डी किसका हिस्सा है बेटा? बी डी है ए बी डी ट्राइंगल का। ए बी डी ट्राइंगल लेंगे पहले, वहां से क्या निकाल देंगे? बी डी निकाल देंगे। फिर अगर बी सी निकाल देते हैं, बी सी किसका हिस्सा है? बी सी किसका हिस्सा है बेटा? बी सी है ए बी सी ट्राइंगल का। ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल है बेटा, ये दोनों है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड पे वो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, उसमें कैसे भी बन सकते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तो हमें दो काम करने हैं, बी डी और बी सी निकालने हैं। बी डी निकलेगा ए बी डी ट्राइंगल से और बी सी निकलेगा ए बी सी ट्राइंगल से। उसके बाद हम पूरा बी डी में से अगर बी सी को लेस कर देते हैं तो बचा क्या? सी डी, वही तो पूछा है हमसे। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। अब आपको आइडिया लग गया होगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से वाला था पहले? ए बी डी, ए बी डी। निकालना क्या है? बी डी निकालना है। बी डी इज योर बेस, गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर कौन कौन से में आते हैं? देखो यहाँ पे क्या था वो, पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले। P/H साइन, B/H कॉस, P/B tan। तो साइन P/H, तो ये होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो मतलब साइन हो गया P/H, कॉस हो गया B/H, tan हो गया P/B। तो इसमें P और B आ रहा है तो इसमें tan यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें P दिया है, B निकालना है। याद रखना वो वाला लगाना है रेशो जिसमें एक साइड दी हो, एक चीज दी हो, एक ना दी हो। तो इसमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया, तो ये वाला लगा देंगे tan, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे tan कितना डिग्री, बेटा बड़े वाला लिया हमने तो एंगल भी बड़े वाला आएगा, P/B। tan कैसे निकलता है, tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और P/B परपेंडिकुलर इज 75 एंड बेस इज BD बड़े वाले का। तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा 75√3 मीटर। क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, BC चाहिए था। BC कैसे मिलना था, इन ट्राइंगल ABC। थोड़ा स्टार्टिंग में जाओ वीडियो के, उसमें देख लो मैंने क्या बोला था, BC निकालना है। BC कैसे निकलेगा, ABC से। तो ABC ट्राइंगल, इसमें क्या लिखेंगे, tan कितना डिग्री बेटा, 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब याद रखना कि इसमें भी बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है तो tan लग सकता है इसमें आराम से। कॉट भी लग सकता है बेटा, क्योंकि कॉट में B/P होता है कॉट का, उसमें B और P है तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। tan 45 कितना होता है 1 और परपेंडिकुलर कितना है 75। बेस कितना दिया है नहीं है पता, तो बेस दिया हमें BC यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से BC कितना आ गया 75 मीटर। अब बोला इसने क्या निकालना है हमें, तो CD निकालना था, क्योंकि C एक शिप है, D एक शिप है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो CD तो हमें आराम से मिल जाएगा, पूरा BD में से BC को माइनस कर दो, पूरा BD माइनस BC, तो ये दिखा आपको CD। तो BD कितना आया 75√3 माइनस 75, तो यहाँ पे 75 कॉमन अंदर बन जाएगा √3 - 1 मीटर, अगर √3 की वैल्यू दी है, ठीक है। नहीं दी तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स is 75√3 - 1 मीटर इज योर आंसर। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन और कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आपको पूछे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा, आप कर लोगे। थोड़ी वैल्यूज चेंज हो सकती है, बाकी ऐसा ही क्वेश्चन होगा। चलिए थैंक यू सो मच।